maximum value. Maximum value of E naught cell. Which cathode will give the maximum value of E naught cell? हाँ, किस कैथोड से मैक्सिमम ई नॉट सेल मिल जाएगा? कौन सा लेंगे आप? क्वेश्चन आई होप क्लियर है सभी को. समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड. जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा. ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं, इसमें ऑप्शंस तो दे रखे हैं. Fe3+ से Fe2+ बी है, B+ से सी है, C+ से A, B है Fe2+. ठीक है, ये ऑप्शंस आपको गिवन है क्वेश्चन में. 2019 का क्वेश्चन है ये भी. तो किस इलेक्ट्रोड को लेने से? हाँ, ऑप्शन सी. वेरी गुड. तो आप ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ये सभी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो रिडक्शन कैथोड से हो रहा है तो कैथोड का पहले लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो वो ये सिल्वर का ये आपका जो भी राइट वाला अपन को पता नहीं है, दे रखा है कैथोड पता नहीं, तो ई नॉट कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड, है ना, माइनस 0.76. एनोड पे तो फिक्स है कि जिंक होगा, सभी जगह जिंक लिखा हुआ है. देखिए ये जिंक लिखा हुआ है, ये तो फिक्स कर दिया. इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस है. तो ठीक है, ये तो अपन को दे रखा है. तो प्लस 0.76. अब ई कैथोड जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, है ना, अपन को उतना ही वैल्यू सेल का मिलेगा. वो पॉजिटिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. तो ई नॉट सेल उतना ही अपना ज्यादा वैल्यू आएगा. तो इसमें ई नॉट सेल जो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो गोल्ड का है. गोल्ड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, EU3+ की खासकर. इसमें भी गोल्ड के दो फॉर्म दे रखे हैं, +3 और +1. तो +3 वाले की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव में है. और गोल्ड एक नोबल मेटल है तो वो लेना चाहेगा, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी. तो 1.4 + 0.76, है ना, तो इससे अपने को सबसे ज्यादा मिलेगा. वेरी गुड. तो ये अपना आंसर है. ठीक है, तो इस तरह से अपन छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं काफी सारे, बस आपको केयरफुल रहने की जरूरत है इसमें. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जो क्वेश्चन आते हैं, और आई होप आप कर लेंगे बिल्कुल सही सही. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एडवांस में भी आ जाते हैं, नीट में तो खूब आते हैं. ठीक है, तो दूसरा जो है आपका अ, अपन चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे. तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो अपन कैसे ईएमएफ निकालेंगे सेल का, वो अपन को चेक करना है. स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिफरेंस लेना है रिडक्शन पोटेंशियल्स का या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स का. ठीक है,
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे आ सकती है? कई तरीके से आ सकती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। सबसे कॉमन ऑब्वियस तरीका तो है कि अगर आपके कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना रहे। क्या कॉन्सेंट्रेशन से ईएमएस से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है कैटायंस का, सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन से तो इतना, क्योंकि सॉलिड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इतना एकदम, लेकिन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से तो डायरेक्टली बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन तो अपन लेते भी नहीं। आयंस के अंदर अपन जानते हैं जितने ज्यादा आयंस होंगे अगर कैथोड में, तो उतना ज्यादा उसकी लेने की टेंडेंसी हो जाएगी, है ना, ये अपन जानते हैं। क्योंकि उतने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा लेने वाले हैं, तो उतना आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी। जबकि आपके एनोड के अंदर अगर आपके आयंस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के बाद बनने वाले आयन, तो हो सकता है कि रिएक्शन को सप्रेस करें, तो वो अपन देख लेंगे। अभी देखते हैं अपन कैसे वेरी करता है। दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदला, आपका ईएमएफ जो है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिफरेंस लेके नहीं निकाल सकते। ऐसी परिस्थिति में आपको नर्स इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी। तो नर्स इक्वेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन जो है ये रहेगा, ठीक है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसी भी रिएक्शन का इस तरह से बदलता है। ये तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ना। और प्लस आर टी लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कोशेंट की ही वैल्यू होती है बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, तब तो आप उसको के बोलते हो, और अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे नहीं है तो आप उसको क्यू बोलते हो, है ना। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इसमें डेल्टा जी जो होगा, ये एन एफ ई सेल होता है, और ये डेल्टा जी नॉट जो होगा माइनस एन एफ ई नॉट होगा, ई नॉट सेल। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स की एनर्जी चेंज, और गिब्स की एनर्जी चेंज एक्चुअली वर्क के बराबर होगा जो सेल वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल कितना वर्क करेगी, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू एस, है ना, इनटू ई नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का, प्लस आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी। इसको लॉग में बदल दिया अपन ने, है ना, लॉग क्यू लिख दिया, और एन एफ लिख दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एस। अच्छा, ये सभी के सभी कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट है। 2.303 आर टी 298 केल्विन पे सब कांस्टेंट है। क्यू रिएक्शन कोशेंट है, वो आप लिख ही सकते हो। तो ई नॉट सेल तो अपन उससे निकालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, दे रखा होगा आपको, ठीक है। माइनस 0.0, ये 298 केल्विन, 0.059, ठीक है, अपॉन एन रह जाएगा। ये फैराडे कौन, फैराडे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और अगर एन मोल ट्रांसफर हुए तो एन इंटू एफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, और ये इलेक्ट्रिकल वर्क है ना। लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा इक्विलिब्रियम होता है, जैसे इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन कोशेंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, ठीक है, 2+, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर तो उसका 1 लेते हैं एक्टिविटी अपनी, क्योंकि सॉलिड है, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक
तो फिर से 1 और लेंगे अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। तो ये अपना नर्स इक्वेशन आ गई ई सेल ना, 298 केल्विन पे ही ये वैल्यू होगी। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो आपको वापस से वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी टेम्परेचर अलग रखकर। इसको 0.06 भी ले सकते हो आप, है ना। एन तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, जैसे यहाँ पर 2 होगा एन का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन को आप इक्वेशन लिख के पता लगा सकते हो, इक्वेशन को देख के कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, एन को 2 रख दो। ये कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया हुआ है ना। अगर देखिए कॉन्सेंट्रेशन सभी के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन 1/1 log 1 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी, ठीक है। और टर्म गायब हो जाएगी तो ई सेल जो है ई नॉट सेल के बराबर आएगा, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन से होता है, 1 मोलर से होता है। 1 मोलर नहीं जाएंगे तो आपके कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आने से ईएमएफ सेल का बदल जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ से वैसे भी स्टडी कर सकते हैं, इक्वेशन से तो पता लग ही जाए। जैसे कॉपर +2 के कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हो ना तो ईएमएफ बढ़ता है। एक तो आप इक्वेशन से देख सकते हैं, कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, है ना, केमिकल रिएक्ट इक्वेशन से देख सकते हो। कॉपर +2 बढ़ाओगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट का बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन की आगे जाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी और उससे ईएमएफ ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो है, अगर या फिर यहाँ से देखना चाहो नर्स इक्वेशन से, कॉपर 2+ की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, फ्रैक्शन छोटा होता जा रहा है, तो ये फ्रैक्शन पूरे पे पूरे माइनस है। माइनस जो ई नॉट सेल से जो तुम वैल्यू माइनस कर रहे हो वो छोटी होती जा रही है, तो जो हटा रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो छोटा होता जा रहा है, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ आया है कि नहीं? ठीक है। और अगर तुम जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या होगा बेटा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, या तो आप यहाँ केमिकल रिएक्शन से देख लो, केमिकल रिएक्शन से भी देखा जा सकता है। अगर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है ना, तो क्या होगा, जिंक के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, आगे होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और कम होने से उसका जो आगे जाने का टेंडेंसी है वो कम रहेगी और ईएमएफ आपको कम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर है सबको? फिर तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ही आप जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, वेरी गुड बेटा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, और न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ने से बेटा क्या आएगा, न्यूमरेटर बढ़ने से आपका जो है ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, लॉग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लॉग की वैल्यू माइनस में है तो माइनस कम करता जाएगा, है ना, काटता जाएगा इस ई नॉट सेल को कम करता, क्योंकि ई नॉट में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यही वैल्यू आपकी, ठीक है, कम होती जाएगी। तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कम होता है ना, समझ गए? तो ये तो हो गई आपकी नर्स इक्वेशन। अब कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से किस तरह से नर्स इक्वेशन से आपका ईएमएफ निकाला जा सकता है, तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और फिर अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि अपन को पता लग जाए, कि आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ अभी, रिसेंट क्वेश्चन।
कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि नर्स इक्वेशन आप पूरे सेल के लिए भी लगा सकते हो और इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हो, दोनों के लिए लगा सकते हो, है ना? समझ में आ गया? पूरे सेल के लिए लगाओगे तो सेल का ईएमएफ आएगा, और अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रोड के लिए लगाओगे तो इलेक्ट्रोड का ईएमएफ आएगा। इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए नर्स इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ को डायरेक्टली अपन निकालते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंपेयर करके। हाँ, लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो फिर नर्स इक्वेशन लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं दे रहा हूँ कि सिल्वर के लिए ई नॉट का स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता ही है, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये एजी प्लस से एजी ये होता है 0.80। थोड़ा सा याद रखोगे तो ठीक रहेगा, है ना? कंफर्टेबल रहेगा। वैसे तो दिया रहता है सवाल में, और एक्चुअल में ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो इस इक्वेशन के लिए बताया गया है, जैसा आप जानते हैं, और ये 1 मोलर कंडीशन के लिए है, क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ का यही मतलब होता है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, अगर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना लिया जाए, उसकी जगह 0.1 मोलर लिया जाए, तब कितना होगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब मैं नॉट नहीं लगा रहा, देखिए, है ना? क्यों? क्योंकि अब मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन तो रही नहीं, क्योंकि 1 मोलर कंसेंट्रेशन नहीं रहा, तो ये नॉट मैंने यहाँ नहीं लगाया, ये नॉट यहाँ पे लगाया था ऊपर, जो स्टैंडर्ड कंडीशन को बता रहा था। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा ये बताएं। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी है, डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये अपन जो नर्स इक्वेशन है, ये अपन लगा रहे हैं किसके लिए? ये लगा रहे हैं अपन इलेक्ट्रोड के लिए। इसी तरह से सेल के लिए भी लगा सकते हो आप। समझ गए? क्लियर? कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, जल्दी बताओ। हम्म, क्या आंसर आएगा? शीबा फातिमा? न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सिल्वर। आया? आंसर आया? हाँ फातिमा, वेरी गुड, 0.741। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का वोल्टेज जो होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखो 0.80, उसमें से माइनस 0.0591, 0.059 को 0.06 लिखता हूँ, 0.06, है ना, अपॉन 1, 1 लिख दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेरा, इंटू में यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.80 माइनस 0.06 बाय 1 लॉग ऑफ, ये तो सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो लूंगा नहीं है, 1/80 प्लस। समझ गए? एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है? 0.1 लिया है। समझ आ गया? तो 0.1 मतलब 1/0.1 होता है 10 log 10 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। तो 0.8 में से आप हटा दो 0.06,
ठीक है, तो कितना हो गया 0.74 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये आंसर है, बिल्कुल बेसिक है एकदम। इस तरह के छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन आपके नहीं आते। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, गलती मत करना। ठीक है, आंसर बिल्कुल आपका सही आना चाहिए, है ना। एक और, कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ रिएक्शन ही लिख दी जाती है, तो सेल सेल ही लिख दी जाती है, सेल में आपको ईएमएफ पूछ लिया जाएगा। जैसे जिंक सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे आपको ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ लिया, जिंक 2+ है, जिंक 2+ एक्वस, ठीक है, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी। कॉपर 2+ है एक्वस, ठीक है, यहाँ पे 4 मोलर कंसेंट्रेशन है, ठीक है, और कॉपर है सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल जो है 1.1 वोल्ट होता है 1 मोलर कंडीशन पे। ये तो अपन जानते हैं डैनियल सेल का, जो कि अपन कॉपर का 0.34 माइनस ऑफ -0.76, तो +0.76 हो जाता है। 34 + 76 0.11 1.1 वोल्ट आता है, लेकिन ये 1 मोलर पे ही होगा। तो यहाँ पर ई सेल कितना होगा, क्योंकि अभी कॉन्सेंट्रेशन अपने पास 1 मोलर नहीं है। तो ई सेल, ई नॉट सेल तो लिखेंगे ही अपन, लेकिन ई नॉट सेल पे ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। -0.06/n, है ना, 298 केल्विन पर है। अगर कुछ ना दिया होगा तो 298 केल्विन ले लेना टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर अलग दिया है तो फिर ये 0.6 नहीं होगा, है ना। लॉग ऑफ इक्वेशन लिख के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जल्दी से, और मुझे ई सेल का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, ई सेल का आंसर। अच्छा, ज्यादा आएगा कम आएगा? 1.1 तो तब होता है जब स्टैंडर्ड होता है, 1.1 से ज्यादा आएगा कम आएगा? हम्म 1.0, कितना बताया आपने, 1.07, मतलब आप कम बता रहे हो शिवा, कम बता रहे हो ना। आपका आंसर आ रहा है 1.07, है ना। और वैसे नॉर्मल नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1.1 वोल्ट होता है। 1.1 वोल्ट है आपका, 1.10 से 1.07 ही लिख रहे हो आप, कम बता रहे हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वैल्यू ज्यादा आएगी। हाँ, ये ठीक है। हाँ हाँ, 1.0, यस फातिमा। हाँ, क्योंकि ज्यादा आएगी, क्योंकि लेने वाले ज्यादा हैं, है ना। लेने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है इधर, है ना। ये लेने वाले हैं, लेने वाले ज्यादा हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन मांगने वाले ज्यादा है ना। तो उससे ईएमएफ जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है उससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। या फिर आप इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिख के आपको एक रिएक्शन कोएफिशिएंट से मालूम पड़ जाएगा। इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। जिंक से जिंक +2 बना, है ना, और कॉपर जो है आपका, कॉपर 2+ है, और यहाँ पे कॉपर बना। ये रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा कैथोड पर, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गए, देखो 4 मोलर है,
तो एक्चुअल में जाहिर सी बात है कि रिएक्शन को आगे की तरफ पुश ज़्यादा करेंगे जिससे ईएमएफ और बढ़ जाएगा और ये 2 मोलर है, ठीक है? तो अब अपन यहाँ पे ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो लिख सकते हैं जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर अपॉन कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 4 है ना? 4 है कॉपर का तो 1/2 हो गया। तो ये log ऑफ 1/2 माइनस log 2 होता है तो ये कितना होगा 1.1 के माइनस 0.03 ये n की वैल्यू 2 थी, ठीक है? और प्लस कर देता हूँ क्योंकि log हाफ है, log हाफ को मैंने लिखा log माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस कर दिया। log 2 कितना होता है 0.3010। तो मैं ऐसा करता हूँ पॉइंट राउंड ऑफ करके इस तरह से कर देता हूँ, ये 0.3 मान लेता हूँ इसको log 2 को, तो ये 9 हो गया। 1.1 प्लस 0.009 क्योंकि एक पॉइंट इसका भी है 0.3 और 2 प्लेसेस इसका भी है तो 3 प्लेसेस हो गए। तो ये वैल्यू आई 1.1 से ज़्यादा आई और ऐड कर रहा हूँ 1.109 वोल्ट आई। समझ में आ गया? तो राउंड ऑफ वैल्यू जो आपने दिए 8-9 जो राउंड ऑफ करके मैंने 9 ले लूँ ये होगा। समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर है सभी को, ठीक है? फिर अपन एक अगला क्वेश्चन, इसमें गलती क्या हो सकती है ये देखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो अपन करते हैं जेई का। कहाँ गलती हो सकती है? सिंपल क्वेश्चंस में तो आप बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो एक जेई का और थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन अपन को और आइडिया दे देगा कि कहाँ अपन गलत जा सकते हैं, वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? तो लेट मी गिव यू दैट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है उल्टे हाथ पर। इनर्ट इलेक्ट्रोड अपन को लेने की जरूरत जैसा कि मैंने बताया तब पड़ती है जब आपके गैसेस इन्वॉल्व हो, गैसेस का प्रेशर भी लिया जाएगा। ये तो 1 बार ही दे रखा है हाइड्रोजन का, HCl है, HCl एक्वस, ठीक है? और यहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ये वाला है। सॉल्ट ब्रिज की कई बार जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका ये कि वेसल के अंदर आपके एनोड कैथोड है, मतलब जैसा कि ऐसा है, तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डबल लाइन नहीं लिखी, ठीक है? अब इसमें दिया हुआ है कि सेल पोटेंशियल ई सेल जो है आपका 0.92 वोल्ट है। ई सेल 0.92 वोल्ट है
HCl का जो जब HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा है इस टाइम पे वो है आपका 10⁻⁻⁶ मोलल। कितने कम कॉन्सेंट्रेशन पे मोलालिटी से मान लो आप, ठीक है। इसने ये भी दे रखा है 2.303 RT/F का वैल्यू 0.06 है, पता है अपन को, खैर ये तो है 298 केल्विन। ये क्वेश्चन में भी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो पूछा क्या है इसमें से, ई सेल दे रखा है। इस ई सेल से आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका AgCl से Ag बनने का, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका पूछा है, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है और क्वेश्चन में नहीं दिया, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो दिस वैल्यू, ठीक है। ये 0.2 वोल्ट बी 0.76 वोल्ट सी 0.40 वोल्ट डी 0.94 वोल्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो कैसे करेंगे अब आप इसको? ये जेई का क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ। देखिए इसमें पहले नर्स इक्वेशन लिखिए, सिंपल है। कई बार क्या होता है कि आपको रिएक्शन या इक्वेशन दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन होता बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए ई सेल तो दे रखा है मेरे को, करते हैं इसको जल्दी से। 0.92 ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल अगर पूछा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर 1 है और ये 0 है, है ना। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड AgCl से Ag, ठीक है। और Ag रिड्यूस हो गया तो Cl माइनस अकेला रह गया, लिखो मत लिखो उसको। माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वो 0 होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला। तो ये हो गया तुम्हारा ई नॉट। तो ये है ई सेल, ई नॉट सेल माइनस वो 2.303 RT/NF। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखिए इसका, इक्वेशन से पता लगेगा कि कितना है आपका। इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। इक्वेशन तो आपका ऐसा चल रहा है कि ये हाइड्रोजन है, देखो आप H2 है, ये इधर है ना, H2 से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है।
तो मैं इसलिए देता हूँ 2h+, है ना, क्लियर, और 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऐसा रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर। कैथोड पे कैसा रहा, कैथोड पे AgCl है, AgCl ने इलेक्ट्रॉन गेन करे और Ag बना, है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ AgCl। AgCl तो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ना लोगे आप क्योंकि वो तो तुम्हारा सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड सॉल्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉन था ऊपर वाला, ये इधर आया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्चुअली यहाँ पे, है ना, और ये बना क्या, ये बना तुम्हारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag मिल गए, 2 Ag आ गए, ठीक है, और 2 Cl-, समझ में आ गया। अब ये एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है, इनको रिजल्टिंग इक्वेशन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। रिजल्टिंग इक्वेशन सही सही निकालना कोफिशिएंट के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स को अफेक्ट कर देंगे। 2 AgCl, ठीक है, देते हैं 2 सिल्वर और देते हैं 2H+ और 2 Cl-, समझ गए, क्लियर। ये 298 केल्विन पे, ये तो आपकी इक्वेशन हो गई, समझ में आ गया। इक्वेशन को ध्यान से लिखना बहुत जरूरी है, ये इक्वेशन होगी। क्यों इक्वेशन को ध्यान से लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपना जो आगे का टर्म आता है -0.06/2, इलेक्ट्रॉन तो 2 है यहाँ पर, एक तो n की वैल्यू उससे मालूम पड़ेगी आपको, दूसरा लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट। तो वो रिएक्शन कोशेंट जो आप लोगे, यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन है, सिल्वर सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लोगे, तो H+ के कंसंट्रेशन का स्क्वायर Cl- के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, समझ गए, अपॉन प्रेशर ऑफ H2। प्रेशर ऑफ H2 तो 1 एटमॉस्फेयर है, और AgCl भी 1 लोगे आप क्योंकि सॉलिड, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर अपन को HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10⁶ मोलल दे रखा है, तो H+ का भी इतना ही है, Cl- का भी इतना ही, समझ आ गया। तो ये वैल्यूज आप कैसे लिखोगे, 0.92 माइनस, सॉरी, इक्वल टू E0 लिख रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में, -0.03, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको इधर, लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हो गया 4 बार, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है। HCl मतलब, क्योंकि HCl तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो H+ का कॉन्सेंट्रेशन और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन दोनों है ना, क्लियर। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 का 4 बार, है ना, तो पावर 4, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻24 हो जाएगा, है ना, तो 0.92 माइनस, अच्छा ये -24 को मैं इधर ले आया, सामने ले आया, तो E0, कितना आ रहा है, नहीं 1.2 नहीं आएगा बेटा, ठीक है, चेक करो आप इसको, ABCD में से आंसर दो। ये आ गया -0.03 इंटू -24, log 10 तो 1 हो जाए, 6 4 24 है ना, ये 4 है -6 है, ठीक है, तो 24 इंटू 3 करो और माइनस करो उसमें से, क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, 10 की पावर माइनस है, प्लस हो गया, हाँ 0.2, हाँ 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 हाँ, ठीक है, 0.2 वोल्ट आ रहा है आंसर, समझ गए। तो ये क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे
बहुत जरूरी है। ये Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को मिस कर जाते हैं आप, है ना, क्योंकि Cl माइनस यहाँ लेना बहुत जरूरी है। पूरा इक्वेशन लिख के अगर इक्वेशन में गलती कर दी तो सब गड़बड़ हो जाए, है ना, क्योंकि वरना अपना ये रिएक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला गलत हो जाएगा, n का वैल्यू गलत हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ होने लग जाएगी। तो ये सब ध्यान रखना आप, समझ गए। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन को pH दे दी जाती है, तो वो भी थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो लेकिन वो इससे घबराना नहीं है, एकदम से हो जाता है। जैसे मैं अच्छा Ka दे दिया, pH दे दी, वो भी कर लोगे आप जल्दी से। एक क्वेश्चन टाइम अप होने वाला है ना। तो ये अपन नेक्स्ट टाइम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। Pt है H2 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और H प्लस को HOCN एसिड से लिया है। HOCN ये एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर है। अच्छा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 10⁻² मोलर ही लेता मैं, जैसा कि अभी पिछले सवाल में किया। HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो H प्लस का भी और Cl माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था इसलिए, है ना। लेकिन ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तब आप ऐसा नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो पूरा डिसोसिएट ही नहीं होता। तो फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करोगे तुम? मदद लोगे Ka की। डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁻6, ठीक है। ई नॉट Ag का तो पता ही है अपन को, 0.8 होता है ये, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। इसका EMF निकालना है इस सेल का आपको। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। अच्छा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, H2 से H प्लस बन रहा है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन 0 होगा, क्योंकि H2 से H प्लस बन रहा है। लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ ई सेल लोगे, है ना, ई सेल 0 नहीं होगा, समझ आया। तो यहाँ यहाँ ई नॉट में तो इसको 0 ले सकते हो आप। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे रिएक्शन भी लिखना बहुत जरूरी है अपने को। H2 दे रहा है 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और Ag प्लस 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बन गए, ठीक है। दोनों को जोड़ा, H2 प्लस 2 Ag प्लस देते हैं 2H प्लस और Ag, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, रिएक्शन कोएफिशिएंट का लिखना है यहाँ पर, Q बराबर H प्लस, इसका तो मानोगे नहीं आप, डिवाइडेड बाय Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ पे 0.06/2 लिख दो, लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर, है ना, अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। अच्छा, वो स्क्वायर को सामने ले आओ तो ये कट जाएगा 2। अच्छा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड 0.8 माइनस 0, इसका H2 का माइनस 0.062 तो हटा दिया मैंने, क्योंकि पावर 1 करती, पावर को सामने ले आया था लॉग के। लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बाय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर नहीं लगा रहा है क्योंकि 2 सामने आ जाता। अब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखा है आपको 1/0.01, तो 1/100 है, ये तो दे रखा है 0.01।
1/100 है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे आप? क्या वो HOCN का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा? वो नहीं होगा, है ना। वीक एसिड्स का डिसोसिएशन अपन करते हैं ना, ये इस तरह से लिखो, H ए ऐसे लिखते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ। एक आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, H देता है H+ और ये माइनस, तो इसका C अल्फा होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसका C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा ये तो देखा होगा, अल्फा √K/C होता है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन √K डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू C हो गया। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है ना, और इसका K 10⁻⁻6 है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन √K C हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो कितना हुआ, √K C 10⁻⁻6 इंटू C ये 10⁻⁻8 हो गया, -6 -2, तो 10⁻⁻4 रह गया। ठीक है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻2, ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 आ गया, तो 2 इधर ऐड कर दो, इधर -2 सामने ले आओ, तो 0.8 और -2 सामने आया तो 2 प्लस कर दिया मैंने, 6 2 12, तो 0.12 समझ आया, तो 0.92 आ रहा है। समझ गए ये बात?